मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से। कई स्टेट से होती हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश से गुजर रही है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी है वहां वहां उसने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। अपने वक्त के मशहूर खूंखार डाकू मलखान सिंह ने राहुल गांधी के इस यात्रा की तारीफ़ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से किसी पार्टी को नुकसान तो होगा। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, वो इतने पैदल चल रहे हैं कि बड़े नेता भी उनके साथ चल रहे हैं। इससे ज़रूर बदलाव आएगा। जब भी कोई यात्रा निकलती है तो बदलाव तो आता ही है। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान के नारे लगाने को भी प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास बातें हैं, 5 साल तो ये लोग इसी में निकाल देंगे, इन्हें तो इसकी ही आदत पड़ गई है। कांग्रेस नारे लगा रही है, फिर भाजपा नारे लगा रही है। जीतने के बाद वक्त क्यों बर्बाद करते हो? वो काम करो जिसके लिए विधायक मंत्री बने हो। किसान परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय लगे हैं नारेबाजी में। मलखान सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा की टिप्पणियां और नारेबाजी में देश बर्बाद हो रहा है। कुछ काम भी करिए, तब भी जनता का भला होगा। यात्रा जब निकलती तो नुकसान तो होता किसी पार्टी का। राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, शर्ट पैंट ही पहने, कपड़े भी नहीं पहन रहे और धुआंधार उसमें पैदल भी चल रहे हैं। सारे नेता भी साथ में पैदल चल रहे, तो कुछ तो लग रहा होगा उनको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि मतलब कुछ तो बदलाव तो हो गई। आखिर फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा और मेरा ख्याल है फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जो अपने घमंड में जो बैठे हैं, अपनी उसमें लाल बत्ती में बैठे कि हम मंत्री फिर बन जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा हमकी। क्योंकि आपने जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे, किसान के लिए कोई काम नहीं कर रहे, बिजली महंगाई इतनी है उसके लिए आप काम नहीं कर रहे, आपके किसान की फसल नष्ट हुई, उर्द मूंग चली गई, आपका मक्का सब नष्ट हो गई बरसात में, तो आपको कोई सर्वे तो कराते हैं कि ना तो कोई पटवारी गया, न कोई तहसीलदार ने पूछा, न एसडीएम ने पूछा, कहीं कोई जनता की व्यवस्था ही नहीं। तो आदमी बदलाव तो ले आएगा ही, क्या करेगा आदमी। दूसरा, भले हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हों, रहे हों, उसमें ठीक है। अगले जब आदमी को मतलब मुसीबत आती है अन्याय का खिलाफ, तो आवाज़ तो उठाने पड़ेगी। वो कौन सी पार्टी ऐसा है जो अन्याय के विरोध नहीं करे? हम तो ये मानते हैं, मैं तो अन्याय के विरोधी हैं। अत्याचार हुआ तो हमने बंदूक उठाई, वो अन्याय सहन तो कभी नहीं कर सकते। वहीं